राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे माता रानी की चौकी कि हम नवरात्रों में सजाते हैं, उसका विसर्जन कब करना है, किस प्रकार करना है, माता रानी की जो मूर्ति रखी है उस या तस्वीर रखी है उसका क्या करना है, अखंड जोत जलाई है उसको कब तक जलने देना है, फल भोग इनका क्या करना है, जो हमने माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाई उसका क्या करना है, माता की चुनरी का क्या करना है, नवग्रह की जो मूर्ति है, षोडश मातृकाएँ हैं, चावल चढ़ाए उनका क्या करें, कलश का किस प्रकार विसर्जन करें, फूल पत्तियों का क्या करना है, जोत जलाई उसका क्या करना है, नारियल का क्या करना है, जल के कलश के जल का क्या करना है, ज्वारों का क्या करना है, जो लाल कपड़ा बिछाया है उसका क्या करना है। इस प्रकार आज हम संपूर्ण विसर्जन जानेंगे। नवरात्रों में जो चौकी सजाई उसका किस प्रकार से विसर्जन करेंगे और कब करेंगे। तो नवरात्रों का जो विसर्जन है वो हमेशा दशमी के दिन होता है। चाहे आप व्रत का पारण अष्टमी को करें, चाहे आप व्रत का पारण नवमी को करें, लेकिन हमेशा चौकी का विसर्जन दशमी को ही किया जाता है। दशमी को माता का और विसर्जन किया जाता हो। तो आज हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार विसर्जन करना है, कौन सी वस्तु को कहाँ रखना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम सभी वस्तुओं का अच्छे से देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले है माता की मूर्ति। अगर आपने मूर्ति ली है तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर तस्वीर ली है तो उसको लाल कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं या अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, जो घर का मंदिर है पूजा घर बोलते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं, फिर से इसकी पूजा कर सकते हैं। हाँ, लाल कपड़े में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, नवरात्रों में ही उस फोटो को फिर निकालते हैं और फिर से नवरात्र होने समाप्त होने पर फिर से उनको लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं कि तो आप वैसा भी कर सकते हैं। फिर चुनरी है, माता की चुनरी आप फोटो पे वैसा का वैसा लगा रहने दे सकते हैं, जैसा हमने उठा रखा है वैसा उठाकर फोटो पूजा घर में रख सकते हैं। और मूर्ति ली है तो उसका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन भी आप मिट्टी में विसर्जन कीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि अगर आपके घर प्लॉट है कोई तो आप इसमें विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपका जैसे आप शहर रह रहे हो, गांव में ज़मीन है, तो वहाँ आप यहाँ सामान पूरा लाल कपड़े में लपेट कर रख लीजिए, जाओ जब वहाँ मिट्टी में विसर्जन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसका फल आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। फिर हमने जो अखंड जोत जलाई है उसको हम अपने पूजा घर में रख देंगे। जब तक उसमें तेल या घी रहेगा तब तक वो जलती रहेगी, फिर अपने आप शांत हो जाएगी। मिट्टी का दिया लिया है तो आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। अगर धातु का लिया है तो आप उसको अपने पूजा घर में रख सकते हैं, फिर कभी किसी पूजा में उसका यूज कर सकते हैं साफ करके। कलश, अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो उसका विसर्जन कीजिए, या फिर उसमें कोई पौधा भी लगा सकते हैं छोटा, जैसे तुलसी है, ऐसे कोई धनिया, कुछ भी जो आप चाहें वैसा पौधा लगा सकते हैं। धातु का लिया है तो उसको साफ करके फिर से आप अपने पूजा घर में रखिए, फिर से यूज किया जा सकता है। नारियल को कहीं जगह पर तो होता है कि उसका पधार करके उसको मतलब कि प्रसाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। हमारे तो ऐसा होता है कि उसको हम प्रसाद लेते हैं, फिर सब कन्याओं को भी देते हैं जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, और घर वाले भी लेते हैं। अगर आपके ऐसा नहीं होता है तो आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को अन्य सामग्री के साथ दान में दे सकते हैं। फिर ज्वारों का हमें विसर्जन करना है। ज्वारों का जो पात्र होता है उसमें आप पक्षियों के लिए जल रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं, उसका भी यूज किया जा सकता है। फिर जल के जो कलश का जल होता है उसको हम पूरे घर में, बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में उसके जल छिड़क देंगे, शुभ होता है। और फिर फूल है उनको विसर्जन करना है, या फिर आप क्यारियों में डाल दीजिए अपने फूल जो अब आपने पौधे लगा रखे हैं। फल है उनका भी हमको प्रसाद देना है, सबको कन्याओं को देना है। जो नवग्रह की मूर्तियाँ षोडश मातृकाएँ बनाई, अगर आपने वो धातु की बनाई है तो आप उनको शुद्ध करके मतलब पानी की छींटे लगा के फिर से रख सकते हैं, फिर काम में ले सकते हैं। और अगर हमने चावल की बनाई है तो आप उनको धीरे धीरे सबको एक जगह इकट्ठा करिए। और जो जो इस पूजा में नवरात्र में हमने जितने भी चावल का यूज किया है, मतलब कलश का स्थान बनाने के लिए, गणेश जी का स्थान बनाने के लिए, माता का स्थान बनाने के लिए, षोडश मातृकाओं के लिए, ज्वारों का स्थान बनाने के लिए, जो भी, तो आप उनको इकट्ठा कीजिए। और अगर आपने सिर्फ एक ही कलर के लिए हैं, जैसे सफ़ेद ही लिए हैं, तो सबको इकट्ठा कीजिए, लाल कपड़े में बांधिए और वो हम ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। और जो लाल कपड़ा है तो बिछाया था हमने, वो तो हमें ब्राह्मण को दान करना ही करना है, वो तो हमें ज़रूर ब्राह्मण को देना है।
और उसमें हम चावल देंगे, यथाशक्ति उसके साथ दक्षिणा देंगे। हम कोई भी सामान देंगे मान लो नवरात्रा को, उसका अकेला नहीं देना, उसके साथ साथ यथाशक्ति दक्षिणा जरूर देनी है। जनेऊ है वो भी हम ब्राह्मण को दान देंगे, वो लोग धारण करते हैं तो उनका यूज हो जाएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, जैसे कि इसका क्या करना है, इसके का क्या करना है, कुछ भी चीज़ है, तो आप उसको ब्राह्मण को दान दे देना। वो उनका जानते हैं कि इनका कैसे क्या करना है, तो उसका यूज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो वैसे नहीं कि सबको प्रवाहित कर दिया, नहीं, जो यूज करने वाली चीज़ है वो यूज करें। फिर आते श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान हम प्रसाद के रूप में खुद यूज करेंगे और किसी को दे भी सकते हैं। खुद यूज, थोड़ा ही खुद यूज करेंगे, उसके बाद हम किसी को दे देंगे, जैसे सास को, ननद को, या फिर किसी पंडिताइन को। ऐसे हम सुहाग की सामग्री को भी दे सकते हैं। कलश का होगा, फूल पत्तियां हैं वो हमें विसर्जन करनी है। और जो जलाया था उसका होगा जवारा भी हमें विसर्जन करना है। लाल कपड़ा हमें बिछाया था वो हमें पंडित को दान देना है, ब्राह्मण को दान देना है। और जो कलश के अंदर हमने 5 वस्तु डाले थे, जैसे सिक्का है और हल्दी है, सब ये सब हम निकाल लेंगे, उनका हम यूज करेंगे। जो सुपारी डाले थे वो हम फूल जाती है, इलायची डाले थे वो फूल जाते हैं। उसको खा भी सकते हैं, खा नहीं सकते हैं तो आप पंडित को, वो भी पंडित को लाल कपड़े के साथ, और चावल ये सब आप पंडित को दान दे सकते हैं इनका यूज। लेकिन इनके साथ दक्षिणा जरूर देनी है, ठीक है। और ये कभी ऐसा होता है कि जिस दिन हमें विसर्जन करना उस दिन हमें टाइम नहीं मिलता है, विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा चौकी को हिला दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि सभी देवताएं अपना अपना स्थान पर प्रस्थान करें, और उसके बाद आप दूसरे दिन आराम से उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो आज हमने कोशिश करी आपको सब माता का विसर्जन, माता की चौकी का विसर्जन कैसे करना है, सरल और सही शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ अगर आप यूज कर सकते हैं तो कीजिए, अगर दूसरे को देने पर उसका यूज हो रहा है तो वो भी करने दीजिए। ऐसे नहीं कि सबको उठाया और आपने विसर्जन कर लिया, ज़मीन में किया हो या जल में किया, ऐसे नहीं है। फिर गणेश जी, सॉरी मैं गणेश जी का भूल गई थी। गणेश जी, अगर आपने गणेश जी मूर्ति ली है, धातु की ली है मूर्ति, या फिर वैसे, तो आप अगर पूजा घर में रखें तो पूजा घर में रख के उसका यूज कर सकते हैं। आपने सुपारी का किया है गणेश जी, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं कर सकते, वो भी आप गणेश जी को अपने पूजा घर में स्थान दीजिए। और या फिर आप वो भी पंडित को दे सकते हैं, या फिर आप उसको पंडित को ना देना चाहे तो माते के साथ विसर्जन कर सकते हैं। और लेकिन अगर मूर्ति ली है तो आप उनको पूजा घर में विस्थापित कीजिए। तो ये था आज का चौकी का सरल एवं सही शब्दों में विसर्जन। अगर आपको हमारी दी जानकारी थोड़ा सा भी पसंद आई है, थोड़ा यूजफुल लगा है, तो आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जल विसर्जन किया है या मिट्टी विसर्जन, ज़मीन में विसर्जन किया है। राधे राधे।